हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जो एसएमपीएस से रिलेटेड है। जो एसएमपीएस में जो एक एसटीआर आता है जो W6053N नंबर का एसटीआर जो किसी भी एसएमपीएस में कैसे बिठाए। इस एसटीआर की खास बात यह है कि ये एलईडी टीवी में 32 इंच से लेकर 55 इंच के एलईडी में एसएमपीएस अगर हमारा ख़राब हो जाता है, जो ज़्यादा लोड लेता है 32 इंच से 55 इंच तक का, उसी में ये आसानी से बैठाया जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो रिज़ल्ट देता है। तो इसकी डेटा शीट मैंने निकाल के रखी है। जो इसकी ये एसटीआर 6 पिनों का होता है और इसका एक अलग इक्विवेलेंट नंबर भी आता है जो W6005 करके भी आता है, वो इसका इक्विवेलेंट होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी डेटा शीट में पिन नंबर 1 जो हमारा ड्रेन पॉइंट या कलेक्टर पॉइंट, आप कुछ भी कह लो, ये हमारा ड्रेन पॉइंट, कलेक्टर पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि स्विचिंग पॉइंट यानी कि SW पॉइंट, स्विच पॉइंट हमारा 1 नंबर है। 2 नंबर का पिन हमारा है सोर्स पिन, यानी कि मोस्फेट में ड्रेन भी आता है और सोर्स भी आता है, और ये 2 नंबर वाली पिन हमारी सोर्स पिन है जो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। और उसी सोर्स में हमें एक बिल्कुल लो ओम्स का रजिस्टर हमें लगा के हमें ग्राउंड करना होता है। और 3 नंबर की पिन इसकी है VCC पिन, जो हमें ऑक्सिलरी पावर वाइंडिंग से जो हमें 12 से 18 वोल्ट मिलते हैं, वहाँ पर हमें VCC वोल्ट इसको देने होते हैं, यानी कि इसकी VCC पिन नंबर 3 है। और 4 नंबर की पिन है और 6 नंबर की पिन आपस में जोड़ देनी है और उसको GND ग्राउंड, यानी कि उसको ग्राउंड पिन कहेंगे हम। और 5 नंबर की पिन जो हमारी होती है वो फीडबैक की पिन होती है, जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर लगती है और उसका 3 नंबर ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो आइए मैं एसएमपीएस के डायग्राम में इसे कैसे फिट किया जाता है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, जिसमें हमें देखना है कि ये एलईडी का पावर सप्लाई हो या किसी और एसएमपीएस हो। वहाँ पर हमें 1 नंबर, जैसे मैंने डेटा शीट में आपको दिखाया था कि 1 नंबर जो है हमारा ड्रेन या कलेक्टर या स्विच पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ लगाना है। यानी कि हमें ये ड्रेन और कलेक्टर जहाँ पर हमारा मोस्फेट जो लगा हुआ होता है पावर सप्लाई में, उसी के ड्रेन पॉइंट पर हमें लगाना है। अब 2 नंबर का जो हमारा ये पिन है, उसको मैंने बताया था कि बिल्कुल लो ओम्स का रजिस्टर लेके उसको ग्राउंड करना है, यानी कि यहाँ पर हमने 0.33 ओम्स, 0.33 यानी कि 1 ओम से भी कम है, यहाँ पर 1 या 2 वोल्ट का रजिस्टर लगा के हमें मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर हमें देना है। 3 नंबर का पिन जो है उसका वो VCC पॉइंट है, और VCC मैंने बताया था कि हमारा ऑक्सिलरी ये वाइंडिंग होता है, वहाँ पर एक डायोड लगा के, एक फ़िल्टर लगा के हमें यहाँ 12 से 18 वोल्ट मिलता है, और उसी कैथोड, इनकी डायोड के कैथोड पर लगाना है, या तो ये भी कह सकते हैं कि इस छोटे वाले फ़िल्टर के प्लस पॉइंट पर हमें लगाना है। अब 4 नंबर और 6 नंबर हमारा जो है वो शॉर्ट कर देना है और उसे नेगेटिव सप्लाई दे देना है, यानी कि माइनस सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई, ग्राउंड, आप जो भी कहो उसको ग्राउंड कर देना है।
और हमारी 5 नंबर की पिन जो है हमारी फीडबैक की होती है, जो मैंने बताया था कि ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर देना है और उसी पर हमें एक पीएफ कैपेसिटर को ग्राउंड करना है जो 103 पीएफ का होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 ग्राउंड होनी ज़रूरी है। तो ये बड़ी आसानी से बैठ जाता है और ये ज़्यादा लोड वाले टीवी में यानी कि 32 इंच से 55 इंच तक के टीवी में ये बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये STR अभी तो मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास आ जाएगा तब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और LED टीवी के कार्ड में आपको बैठा के दिखाऊंगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? जो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।